हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 4 हीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एनिमल फाइबर से हमें वुलन क्लॉथ मिलते हैं, प्लांट्स फाइबर से हमें कॉटन क्लॉथ मिलते हैं, है ना। वी वेयर वुलन क्लॉथ, और वुलन क्लॉथ हम कब पहनते हैं? विंटर में पहनते हैं। वुलेन क्लॉथ हमें वार्म रखने के काम में आता है, लेकिन जब अगर हम समर का बात करें तो समर में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। तो चलिए 4.1 में पढ़ते हैं हॉट एंड कोल्ड। In our day to day life we come across a number of objects। देखो डेली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। जो कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, तो कुछ कोल्ड होते हैं, तो कुछ मीडियम होते हैं। ठीक है, तो 4.1 को में आपको यही करना है। आइसक्रीम कोल्ड है या वार्म है, आपको खुद ही टिक करना है। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम चाय का बात करें तो दो टी इज हॉट, वो बहुत हॉट है, लेकिन आइस आइस इज कोल्ड। ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वेल सम आर हॉट। यानी कि आप टेबल 4.1 को कंप्लीट करोगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें हॉट होते हैं और कुछ बहुत ही ठंड होते हैं, कोल्ड होते हैं। ठीक है। अब हम एक्टिविटी 4.1 में देखते हैं। इसमें बता रहा है कि 3 कंटेनर लेना है, तीनों में आपको वाटर रखना है। एक में बिल्कुल कोल्ड वाटर रखना है, दूसरे में हॉट वाटर रखना है, और तीसरे में कोल्ड एंड हॉट वाटर दोनों मिक्स करके रखना है। फिर आपको हाथ डुबोकर ये देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन सा बहुत ज़्यादा ठंड है, और कौन सा मीडियम है। ठीक है। तो ये जो वैरायटीज है ना, जो अलग अलग मेजर हम कर रहे हैं, द रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस हम लोग मेजर कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत गर्म होते हैं, कुछ उससे कम होते हैं। तो ये जो मेजर कर रहे होते हैं ना, तो इसको टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, और ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होता है, जिसे थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है? जाहिर सी बात है ना, जब फैमिली में किसी को भी फीवर हो जाता है तो थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी, मतलब वो थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी को मेजर करता है, उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 4.2 में भी आप देख पा रहे हो। ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कॉन्सिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास। यानी आप इस थर्मामीटर में अच्छे से देखो कि ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं, नैरो शेप के होते हैं, और ग्लास ट्यूब रहते हैं। ठीक है। और उसके एंड के तरफ बल्ब टाइप का, बल्ब शेप का भी आप देख पा रहे हो। ठीक है। दिस बल्ब कॉन्टेन मरकरी, और इसके भीतर में मरकरी भी होता है। ओके। जो हम बाहर से देख पाते हैं, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है ना बॉडी का, मतलब जैसे भी कोई भी चीजों का टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, उसके अकॉर्डिंग मरकरी बता देता है कि हाँ इसका इतना टेम्परेचर है। ठीक है। तो टेम्परेचर हम लोग सेल्सियस स्केल से ही नापते हैं, जिसे डिग्री सी शॉर्टकट में कहते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ही होते हैं। ठीक है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता है, इसके बीच में ही रहता है। ठीक है। इसके बीच में ही क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर को रीड कर पाता है। 4.2 में देखिए, रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर को अगर आपको रीड करना है, आप कैसे रीड करोगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, थर्मामीटर को वॉश करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन
से वर्स कर कर उसके बाद थर्मामीटर को ना थोड़ा जर्क करना है, जर्क यानी उसे थोड़ा सा शेक कर लेना है। तो आप जैसे ही सेक करोगे ना, जर्क दोगे, तो मर्क्यूरी जो है ना पूरी तरह से वो डाउन चला जाएगा, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से भी एकदम फॉल बिलो, मतलब उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, एकदम से डाउन हो जाएगा। फिर क्या करना है कि आपको टंग के अंडर में रखना है, माउथ में जो टंग है ना उसके अंदर रखना है, उसके अंदर में रखना है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपको थर्मामीटर निकाल कर उसमें से देखना है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर हम लोग हमेशा डिग्री सी से ही डिनोट करते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री एंड अबव 42 डिग्री, यानी कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वो 35 डिग्री से बिलो नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं होता है। इसका रेंज इसके बीच में ही होता है। तो देखिए 4.3 में लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये भी एक टाइप का थर्मामीटर है जो बॉडी नापने के काम में नहीं आता है, क्योंकि देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना लेबोरेटरी थर्मामीटर का नॉर्मल रेंज क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अह, तो ये कब हम लोग यूज करते हैं, टेक सम टैप वाटर इन बेकर और मग, यानी कि आपको क्या है ना, एक बेकर या मग में वाटर लेना है, ठीक है। और उस वाटर में मतलब वो थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, उसमें आप लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल दोगे। आप देखोगे कि जितना वाटर गर्म रहेगा ना, उस हिसाब से मरकरी भी अपना टेम्परेचर बता देगा, ठीक है, उस वाटर का टेम्परेचर बता देगा। लेकिन जैसे ही आप उस कंटेनर से ये थर्मामीटर निकाल दोगे ना, संग संग आप नोटिस करोगे कि मरकरी जो है वो एकदम से डाउन हो जाता है, वो एकदम से फॉल हो जाता है, ठीक है। अब आप ही बताओ, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या था कि कि थर्मामीटर हम लगाएं, टंग के नीचे रखें, तो उसके बाद वहाँ जब माउथ से बाहर निकालते हैं तो हम मरकरी देख पाते हैं, है ना, कि कितना टेम्परेचर हम देख पाते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं है, जैसे ही आप कंटेनर से हटा दोगे मरकरी वैसे ही बिलो हो जाएगा। तो क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम लोग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के काम में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर ये सिर्फ लैब में ही होता है, बेसिकली ये कुछ किसी भी चीज़ के टेम्परेचर नापने के ही काम में आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी। देखिए क्या होता है ना कि थर्मामीटर में मरकरी बहुत होता है, ठीक है ना। तो मरकरी जो होता है ना, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो मतलब अगर अगर हमारे हाथ में गिरेगा ना तो हमारे हाथ को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए थर्मामीटर में इसे डालने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आजकल क्या होता है ना, डिजिटल थर्मामीटर निकल चुका है जिसमें मरकरी नहीं होता है, वो डिजिटल थर्मामीटर से ही काम हो जाता है, ठीक है।